अब ये देखो यहाँ पर जो है ना 3 टाइमिंग होते हैं, तो हल्का हल्का यहाँ पे पहले साइड में लगा लेंगे। ये पल्सर है 150, इसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही, जैसे चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते जो है बंद हो रही थी, खींच ही नहीं रही थी, और कस्टमर बोल रहे थे कि भाई गाड़ी में बहुत भयंकर बीमारी हो रही। मैंने कहा बीमारी कुछ नहीं, इसका हेड वाल्व खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब मैंने इसका हेड वाल्व का ये ढक्कन खोला तो देखा है इसमें जो है बहुत भयंकर बीमारी। मैं बैक कैमरे में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला टेपिट कितना बाहर आ गया है, इसका जो है वाल्व जो है ना पूरा ख़त्म हो गया है, यानी घिस गया है, पूरा कट गया, कटने के बाद अंदर घुस गया है। इसी के कारण जो है ना टेपिट बहुत टाइट है, और गाड़ी जो हमारी स्टार्ट हो रही, पर स्टार्टिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम कर रही, और जब स्टार्ट हो रही तो चढ़ाई पे दिक्कत कर रही, खींच नहीं रही है, और कस्टमर काफ़ी परेशान है। तो अब इसको खोलेंगे, आपको दिखा देंगे खोल करके क्या बीमारी है। अब देखो ये वाली जो पत्ती है हमने यहाँ पर जो है खोल दी है, ये वाली पत्ती, ये देखो यहाँ पर ये खोल दी हमने। अब क्या करना है कि अब एक प्लग एडेप्टर निकाल लेते हैं दोनों तरफ के, और ये जो चारों बोल्ट है, इन चारों बोल्ट को खोलना है। 8 नंबर के बोल्ट है, यानी ये सारे स्ट्रेट वाले बोल्ट, ये सारे खोलना है, ठीक है। जब भी आपकी ये चारों स्टेट अगर ना निकले तो एक हथौड़ी लेना है, एक चोट लेकर के यहाँ पे हल्का हल्का चोट मारना है स्टेट लेकर के, और उसके बाद जो है प्लास्टिक वगैरह लगाना है। अब ये देखो ये दोनों स्टेट जो उस तरफ के हैं, अब ये दोनों स्टेट इधर वाले भी निकालें, प्लास से पकड़ के घुमाना है, क्योंकि ये देखो घूम गया, प्लास से पकड़ के घुमाने से घूम गया। अब इधर वाला भी घूम गया, ये देखो दोनों घूम गया, मतलब अब इसको इसी तरीके से निकालना है। केवल इसके वजह से पूरा हेड खोलना पड़ रहा है, इसके वजह से देखो यहाँ पर केवल इसी की वजह से पूरा हेड, बहुत टाइम लग रहा भाई इस स्टेट को निकालने में। एक तो निकाल दिया, यानी उधर के 2 और इधर वाला 1, तीनों निकाल दिया। अब ये वाला चौथा वाला स्टेट है, इसको भी निकाल रहे हैं, क्योंकि प्लास से जो है घुमा दिया हमने पूरा। अब हाथ से निकाल लेते हैं खोल करके। अब इसके सिलेंसर के जो है दोनों बोल्ट खोल दिए हमने। अब इसको धीरे धीरे से निकाल लेते हैं। ये है पूरा सिलेंसर एग्जॉस्ट, इसको निकाल लेते हैं, इसको पीछे कर देते हैं फिलहाल। अब ये जो है ना हिस्सा, ये वाला, ये देखो ये वाला हिस्सा निकलेगा बाहर। अभी देखो यहाँ पर निकालते हैं। अब जो है टेरोकर कवर, टेपिट कवर, यानी इसको जो है निकाल लेते हैं धीरे धीरे से बाहर। ये देखो यहाँ पर ये कवर निकाल दिया मैंने। अब ये टाइमिंग के निकालेंगे। अब ये देखो हमने जो है ये 2 बोल्ट लूज कर दी है, अब इसको निकाल लेते हैं धीरे धीरे। ये है टेस्नर, इससे क्या होता है कि टाइमिंग चेन टाइट होता है, ये हमारी ये वाली टाइमिंग चेन। अब देखो ये कितना लूज हो गया। चलो टाइमिंग चेन भी निकाल लेते हैं। पीछे से पहले निकालनी पड़ेगी, जो लॉक में फंसा हुआ है इसको यहाँ से छटकाना पीछे से। ये देखो छटका दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको ऐसे निकालना है। पहले इस रबर को निकाल लेते हैं। अब ये देखो टाइमिंग चेन भी बाहर आ गई हमारी, यानी टाइमिंग चेन बाहर नहीं आई, केम साबट बाहर आई केवल। अब यहाँ पे टाइमिंग चेन को इसको ऐसे ही छोड़ देना है, पर वो अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा ये प्लग रिंच लगा हुआ है, इसको पहले खोलना है। अब ये देखो 3 नंबर की एलन की, अब यहाँ पे फंसा लेना है इसका, ये जो है बोल्ट है इसको निकाल लेना है यहाँ से। ये देखो बहुत छोटा बोल्ट निकलेगा यहाँ से, किसी को पता चलेगा कि यहाँ पे एक बोल्ट है, लेकिन जो मैकेनिक भाई हमारे काम करते हैं उनको पता है कि यहाँ पर एक बोल्ट है, उसको निकाल। ये बाहर तभी आएगा जब इसका आप अंदर का प्लग खोलेंगे। तो ये देखो प्लग खोलने के लिए मैंने रिंच फंसा दिया इसके अंदर। अब एक पेच कर लेना ख़राब वाली, ऐसे गोल में इसको घुमा करके तब निकाल लेना है। तो जैसे ही घुमा देंगे तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं इसको। प्लग खुल गया, और प्लग की कंडीशन देखो कितना खतरनाक ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है इसके भी, बहुत बुरा हाल है, भयंकर बुरा हाल है।
चलो अब इसका जो प्लग रिंच है उसको निकाल लेते हैं। ये देखो हमने प्लग रिंच ये वाला निकाल दिया हमने, ये देख सकते हो यहाँ पर। और टाइमिंग चेंज जो है हमारी नीचे गिर गई है, पर यहाँ पर है टाइमिंग चेंज, इसके नीचे नहीं गया है, यहीं पर है। इसको प्यार से निकाल। अब ये देखो ये हेड जो है निकाल रहे हैं हम इसको। एक क्या करना है, एक थोड़ा सा पेच कर ले लेना, देखो इस टाइप का। लेकिन ये पेच करने बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेच कर रहे हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखो निकाल दिया हमने। ओ भाई क्या बुरा हाल है यार इसका। इसका वाल्व देखो पूरा अंदर चला गया भाई, पूरा अंदर। इसमें पता ही नहीं चला छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, ये पूरा अंदर घुस गया। ये देखो, जबकि जो बड़ा वाल लगेगा तो यहाँ ऊपर रहना, इसमें लगभग आधी इंची अंदर चला गया। इसी के कारण जो गाड़ी पिकअप नहीं बन रहा था और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही थी और कस्टमर बड़े बेचैन। चलो इसका जो है वाल्व जो रूलर काटर है उसको, काटर को निकाल लेते हैं। अब नीचे जो है मैंने गोटी रखा हुआ, इसके ऊपर थोड़ा कपड़ा रख लेते हैं। इसको एक प्लग रेंच रख करके यहाँ पे हाथों से चोट मारता हूँ मैं। ये देखो दोनों काटर जो है निकल गया इसका। ये देखो वाल्व पूरा कटा हुआ है, ये देखो पूरा कटा हुआ वाल्व, ये पूरा घिस रखा है। ये देखो यहाँ पर जब भी तो ये अंदर चला गया था कट करके, और ये बिल्कुल गोल हो रखा है, फुटबॉल की तरह जीरो हो रखा है बिल्कुल। आपको लग रहा है ये किसी भी एंगल से कि ये छोटा बड़ा वाल्व है, ये दोनों वाल्व देखो दोनों सेम हो रखा है, सेम। और आपने देख ही लिया होगा हेड, ये हेड देखो, ये पल्सर का हेड है। आपको तो पता ही है मैकेनिक भाई कि आप जब भी काम करते हैं तो हेड का वाल्व छोटा बड़ा, यानी सभी गाड़ी का छोटा बड़ा वाल्व होते हैं। लेकिन ये देखो मेरे हाथ में जो दोनों रखा हुआ है बिल्कुल दोनों बराबर है। लेकिन देखो भाई ये पूरा कटा हुआ है, ये देखो पूरा कटा हुआ है, पूरा कटोरी बन करके अंदर घुस गया था, ये अंदर चला गया था, जिस कारण जो है गाड़ी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और गाड़ी चढ़ाई खींच नहीं रही थी, चल नहीं रही थी। तो ये दोनों वाल्व ख़राब है, ये दोनों वाल्व नया डलेंगे। अब इसमें साई कंपनी की वाल्व डल रहे हैं दोनों नया। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये वाल्व जो है देखो कितना बड़ा है, यानी कि देखो कितना, एक छोटा एक बड़ा है, देखो कितना छोटा बड़ा है, देख रहे हो यहाँ पर कितना छोटा बड़ा है। और ये दोनों छोटा है। जी भाई साहब, अब ये दोनों वाल्व नया है, ये देख सकते हो यहाँ पर। छोटा वाला इधर के लिए लगेगा और नया वाला उधर के लिए लगेगा। अब देखो वाल्व जो है कितना ऊपर है, ये नया वाला वाल्व है ना कितना बड़ा है और कितना ऊपर है। और ये इसका जो है इसी के साइज़ का है, ये पूरा कटा हुआ है। ये देखो अंदर मैं इसको फंसाऊंगा तो ये देखो बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा। ये देखो पूरा अंदर चला गया पूरा, जबकि यहाँ पर इसको यहाँ पर रहना चाहिए था। और ये देखो कितना अंदर चला गया, पूरा अंदर जा रहा है, ये देखो। तो ये बिल्कुल ख़राब है और इसकी जगह पर नया ये डलेगा। तो मैं नया डाल के दिखाऊंगा आपको। नया देखो, ये देखो कितना ऊपर रह रहा है, अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये दोनों वाल्व नया डाल रहे हैं अब ये दोनों ग्राइंडिंग करते हैं फटाफट से। ग्राइंडिंग करने के लिए एक छोटा सा पाइप ले लेना है बारीक। अब इसको लगा करके यहाँ पर वाल्व में, ये देखो वाल्व में ऐसे लगेगा ये, इसको वाल्व में इसको ऐसे फंसा करके टाइट कर देना बिल्कुल, और इसको पलटी मार देना है। और यहाँ पे क्या करना है, फ़िलहाल इसको निकाल दो और यहाँ पर इसको घुमाना है। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो ये बिल्कुल घूमेगा। तो यहाँ पर पता है हमें क्या लगाना पड़ेगा, एमरी लगाना पड़ेगा। ये है हमारी एमरी का डब्बा, इसमें बारीक है और इस तरफ मोटा वाला है। तो मोटा वाला से पहले हम इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो हल्का हल्का यहाँ पे पहले साइड में लगा लेंगे इसको। अब इसमें क्या करना, हल्का हल्का पेट्रोल डाल लेना है। पेट्रोल डाल करके इसको हल्का इसी तरीके से ग्राइंडर कर लेना है। पहले मोटा वाला से करना है, फिर बाद में बारीक वाली से करनी है। इसी तरीके से दोनों वाल्व में करना ग्राइंडिंग। ले छोड़ो ग्राइंडर कर, मैं खाना खा के आता हूँ। दोनों वाला कर।
अब देखो ये जो हेड है यहाँ पर जितने भी कार्टर है इसके सारे सामान यहाँ पे धुलाई हो रही है। धुलाई होने के बाद क्या होगा कि सारे सामान फिट होना है। फिटिंग होने के बाद तब फिट करेंगे सारी सामान को। अब देखो फिटिंग करने की तैयारी हो रही है। बाल्ब लगा दिया। अब ये डबल स्प्रिंग यहाँ पर लग रही है। अभी एक कटोरी लगेगी, फिर 2 कार्टर लगेंगे। अब इसके बाद पुलर से क्या करेंगे, उसको लॉक लगा देंगे वहाँ पर। ये देखो यहाँ पर पुलर है, इसको टाइट कर रहे हैं वहाँ पर लॉक लगाने के लिए। ये देखो ये पैकिंग और ये दोनों बूस यानी भोगली दोनों लगा दी हमने। अब यहाँ पर एक वेल्डिंग तार इसलिए लगा रहे हैं, जब हम हेड लगाएंगे तो इसकी टाइमिजन ऊपर उठाने के लिए हम इसको एक वेल्डिंग तार लगा रहे हैं, जिससे हमें दिक्कत ना हो फिटिंग करने के लिए। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना 3 टाइमिंग होते हैं। एक यहाँ पर कर दिया हुआ है, एक यहाँ पर, एक ऊपर टी लिखा हुआ है और ये यू लिखा हुआ अप। तो ये तीनों टाइमिंग जो है यहाँ पर सेट कर लेना। और चौथा वाला टाइमिंग मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैग्नेट में देखो, मैग्नेट में दिख रही टी का निशान, यहाँ पे भी टी का निशान मिला करके तब यहाँ पर आपको टॉप मिलाना होता है। तो अब यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका रोकर कवर लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है चारों स्टेट जो है हमने लगा दिए, यहाँ पर फंसा दिए। अब इसमें 2 गोल्डन कलर की वार्सल लगेगी और टेप वाली नट लगेंगे। और ये 8 नंबर के स्टेट वाले बोल्ट हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर टाइट करेंगे फटाफट से। उसके बाद फिर स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको हमारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। खा लिया? हाँ, मैं तो खाना खाने गया था अभी। को टैंकी लगा करके हमने जो है इसका कार्बोरेटर में पेट्रोल सप्लाई दे दिया है। आप छुटू जरा टैंकी निकाल जरा। ये देखो यहाँ पे हमने ऑयल चेक करना है कि ऑयल चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। तो चलो चाबी ऑन करते हैं। चलो चाबी ऑन ही था, अब ऑफ़ करके एक बार फिर ऑन करते हैं। चलो सेल्फ में मारते हैं। ये देखो